शिवधारा, जय जय शिवधारा। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं योग होगा तो ये काम होगा, योग होगा तो वो काम होगा, समय आएगा तो मैं ये काम करूँगा। लेकिन अभी से अधिक कोई शुभ समय हो ही नहीं सकता। और एक मान्यता तो ऐसी भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर कुछ लोग अवसर का इंतजार करते हैं, जबकि मनुष्य देह इंसानी चोला ही 84 लाख योनियों के बाद जो मिला, ये खुद एक अवसर है। हमारा शरीर ठीक काम कर रहा है, ये एक अवसर है। हमारी आंखें ठीक देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, और हर एक दिन में परमात्मा कई अवसर हमें देता है। हाँ, बस पहचानना खुद को आना चाहिए कि ये एक अवसर है। ये ऐसे ही कुछ घटनाएं नहीं घट रही हैं, ये अवसर परमात्मा ने मुझे दिया है, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ विशेष करने के लिए, खुद का उत्थान करने के लिए और खुद के साथ दूसरों का भी भला करने के लिए। यह हम पर निर्भर है, उस अवसर को हम पहचानें। जैसे कोरोना में देखा, विश्व ने बहुत बड़ा नुकसान झेला, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अवसर भी बनाया और अवसर को पहचान के लाभ भी उठाया। इसलिए हमें अभी समझना है ये एक अवसर है। हर दुकानदार के बाद हर एक ग्राहक एक अवसर है। हर एक एडवोकेट हो, सीए हो या कोई भी ऑफिसर हो, उनके पास आया हुआ क्लाइंट एक अवसर है, सेवा करने के लिए, सेवा देने के लिए, धर्म आशीर्वाद कमाने के लिए और भले पैसा कमाने के भी लिए। ये तो उस पर निर्भर है किस सोच वाला है। तो अवसर को पहचानना सीखें, मतलब रोज हमें कुछ न कुछ करना है, नया सीखना है, नया सोचना है, फ्यूचर को भी ध्यान में रखना है। पास्ट की हुई गलतियां या दुख से हमें सीखना है, समझना है, और वर्तमान को, प्रेजेंट को जीना है। तो अवसर हमारे जीवन में बहुत हैं। फिर अवसर को पहचानना सीखें और अवसर का लाभ लेना भी हमें आना चाहिए। उस समय कुछ न कुछ करें, केवल सोचें नहीं, केवल पूछें नहीं, केवल इंतजार न करें, कुछ करें। और वैसे भी यह याद रखना चाहिए, कोई भी नया काम करेंगे 10% हम रिजल्ट उससे अपेक्षा रखें, उम्मीद रखें कि 10% हमें रिजल्ट आएगा। लेकिन वो 10% मतलब 100 कोई भी हमने काम करे, उसमें से कौन सा सफल होगा, कामयाब होगा, ये हम निर्णय डिसाइड नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले सकते। ये प्रकृति पर, नेचर पर छोड़ देना है। लेकिन हमारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है, करते जाएं। तो जीवन एक अवसर है, अवसर का लाभ लेना आना चाहिए, मतलब कुछ न कुछ करें। भगवान श्री राम माँ सीता को खोजते खोजते जब निकले हैं, रास्ते में माँ शबरी मिली है, उसका उद्धार कराए। शबरी भिलिनी को नवदा भक्ति सुनाई और शबरी भिलिनी ने जूठे बैर खिलाए, लाभ लिया था। और अग्नि संस्कार यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने अपने हाथों से करा था। हनुमान जी महाराज से फिर बाद में मिलना हुआ, फिर सुग्रीव से मिलना हुआ। सुग्रीव का काम किया था, उसके भाई का बलि का वध करके उसका राज्य और धर्मपत्नी लौटा के दी थी। इतने सारे, फिर आगे चल के जामवंत आदि से मिलना, फिर अंगद हो, नल नील हो, आदि आदि। कहने का अर्थ ये कि बहुत लोग सोचते हैं, कुछ लोग फिर लाभ ले ही लेते हैं, इंतजार नहीं करते कि सही समय आएगा तो ही मैं करूँगा। नहीं,
अभी से ज़्यादा कोई सही काम समय हो ही नहीं सकता। सामने जो सेवा बनाई है, जो अवसर बन आया है, काम बना है, इससे ज़्यादा कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ज़्यादा वेट इन वॉच में न पड़े, फायदा लेते जाएं। फिर कुछ लोग अवसर को उत्सव का रूप भी देते हैं। जैसे धर्म के नाते कोई सेवा मिली, जैसे कोरोना काल था या कहीं भी आपातकाल आता है, कहीं नेचुरल डिजास्टर आते हैं, कोई भूकंप आता है, जिलजिला आता है, या जो भी प्रकार के कहीं एक्सीडेंट होता है, बहुत लोग फिर सेवा कमा लेते हैं, लाभ ले लेते हैं। जैसे राधा स्वामी पंथ वालों ने कोरोना काल में दिल्ली आदि कई नगरों में, शायद इंदौर भी, अपना मठ भी दे दिया सरकार को कि इसको आप हॉस्पिटल बनाएं, कोरोना के मरीजों का उपचार इलाज हो। फिर सिख समाज ने भी बहुत सेवा करी, ऐसे सिंधी समाज ने भी पूरे भारत भर में सेवा करी। हमारे शिवधार आश्रम की ओर से भंडारे चले, चाय की सेवा हुई, किराना घर घर पहुंचाने की फ्री में वितरण सेवा हुई, सब्जियां घर घर में पहुंचाने की वितरण सेवा हुई। फिर कई दुखियों का उपचार इलाज शिवधारा क्लिनिक में किया गया या अल्प शुल्कों पर किया गया। तो कुछ लोग लाभ लेते हैं, उसको उत्सव का रूप मानते हैं कि अभी मुझे एक उत्सव मिला, मैं अपना आशीर्वाद कमा लूं, भाग्य बना लूं अपना। कुछ लोग केवल सोचते रहते हैं, कुछ लोग तो उसको अवसर ही नहीं मानते, कुछ लोग फिर अवसर मानते, अवसर लाभ लेना उनको नहीं आता, और जीवन भर बहुत लोग तो पछताते रहते, कुछ लोगों तो फिर समझ में नहीं आता। वैसे हर एक दिन अवसर है, रोज कोई न कोई नया अपने फील्ड रिलेटेड, अपने क्षेत्र संबंधित नया काम करें, सीखें, समझें, अनुभव लें, फिर सेवा भी रोज कमाएं, आशीर्वादें कमाएं। पूजा पाठ में रोज करें कि अंदर से हम लोग एनर्जेटिक रहें। सिमरन से अंदर की शक्ति और बढ़ेगी। सत्संग कथा के माध्यम से हम लोग संतुलित एक जीवन जी पाएंगे। हम चाहें इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, भगवान ने आपको नया दिन रोज दिया है तो नया एक अवसर है, बस आपकी सोच में ये बात होनी चाहिए कि इस अवसर का मुझे पूरा लाभ उठाना है। इसलिए इंतजार न करें, हर दिन को अवसर मानें, अवसर का खूब खूब लाभ लेना खुद को आना चाहिए। समझते जाएं, अपनाते जाएं। जय जय शिवधारा।